परप्लेक्सिटी रिलीज्ड डीप सीक अनसेंसर्ड मॉडल और इसका नाम दिया है R11776। एक्चुअली में डीप सीक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेरीज जिन पे कि वो सेंसर्ड आंसर देता है। लाइक यदि आप वहां पर डीप सीक में जाकर करके पूछेंगे व्हाट हैपेंड इन Tiananmen Square in 1989 या व्हाट इज चाइनाज फॉर्म मीन्स व्हाट इज चाइनाज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यदि देते हैं तो इन सब में इसका जो आंसर होता है वो सेंसर्ड होता है, मतलब पूरा डिटेल में आंसर नहीं देता है। तो इसके लिए परप्लेक्सिटी ने न्यू मॉडल बनाया, न्यू इन द सेंस कि डीप सीक R1 मॉडल को ही ट्रेंड किया है, जो कि बिल्कुल अनसेंसर्ड आंसर देगा, मतलब इन सारे क्वेश्चंस पे क्वेरीज पे पूरा डिटेल में आंसर देगा। डीप सीक R1 is a fully open weight LLM achieving close performance to the state of art reasoning model like O1 and O3 mini. A major issue limiting R1's utility is its refusal to respond to sensitive topics, especially those that have been censored by the CCP, Chinese Communist Party. For example, when asked how Taiwan's independence might impact Nvidia's stock price, DeepSeek R1 ignores the question and responds with canned CCP टॉकिंग पॉइंट्स। तो मतलब ये इन सब टॉपिक पे पूरा डिटेल में आंसर नहीं देता है। तो ये परप्लेक्सिटी क्या किया है, उसको ही दूर करने के लिए वी एम टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर टू ऑल यू user queries. This means that we are not able to make use of R1's powerful reasoning capabilities without first mitigating its bias and censorship. This blog post detail our approach to post training and unbiased, accurate and factual R1 model. So यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कैसे वो सेंसर्ड आंसर देता है। आप देख सकते हो पोस्ट ट्रेनिंग डिटेल्स जो परप्लेक्सिटी ने दिया है, दैट इज गुड। लाइक वी एम्प्लॉयड ह्यूमन एक्सपर्ट्स टू आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली 300 topics known to be censored by the CCP China government. Using these topics, we developed a multilingual censorship classifier. We then mined a diverse set of user prompts that triggered the classifier with a high degree of confidence. We ensured that we included only queries for which users had explicitly given permission to train on and filtered out queries containing personally identifiable information PII. This procedure enabled us to compile a dataset of 40,000 multilingual prompts. So one of the biggest challenges we faced was gathered factual responses to the censored prompts. So this was particularly difficult due to the need to include valid chain of thought reasoning traces in our data. We employed various approaches to ensure we collect diverse high quality completion for our प्रॉम्प्ट्स। इवेल्युएशन का इनका तरीका आप देखेंगे या इवेल्युएशन करने के बाद यदि ये जो दिखा रहे हैं कि सेंसर्ड, मतलब जो कोई भी आप क्वेरी पूछ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सेंसर्ड वो होता है वो डीप सीक R1 में होता है, उसके नीचे डीप सीक V3 में, देन क्लाउड 3.5 सोनेट, देन 03 O3 मिनी, देन GPT-4o एंड R1 1776 जो अभी परप्लेक्सिटी ने इसे रिलीज किया है, वो मतलब एक तरीके से बिल्कुल निग्लेजिबल सेंसर्ड होता है, मतलब उसमें बहुत ही कम सेंसर्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा अनसेंसर्ड होगा, यानी उसको डिटेल में बताएगा। वी ऑल्सो इंश्योर दैट द मॉडल math and reasoning ability remained intact after the
डीसेंसरिंग प्रोसेस। तो दिस इज द गुड थिंग कि जो ये डीसेंसर किए हैं इस मॉडल को, डीप सीक के R1 मॉडल को, तो जब डीसेंसर किए फिर उसके बाद परफॉर्मेंस उसको चेक किए, तो ये है R1 1776 परप्लेक्सिटी का जो बना है, और ये है डीप सीक का R1 ओरिजिनल मॉडल। तो आप देख सकते हो कि इसके बाद भी, अनसेंसर्ड होने के बाद भी, इसके परफॉर्मेंस में कमी नहीं आई है। ए उतना ही परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं कि ये क्वेश्चन जब हम लोग डीप सीक R1 में पूछते हैं तो ये सेंसर्ड देता है, नहीं बताता है, या बहुत ही लिमिटेड आंसर देता है। वहीं पे अभी जो ये R1 1776 रिलीज किया है परप्लेक्सिटी ने, उसमें पूरा डिटेल आंसर आपको देखने को मिलेगा, लाइक व्हाट इज चाइनाज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज हैपनिंग विद द विगर्स इन चाइना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें डिटेल में नहीं बता रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए आप हगिंग फेस का रेपो ये यूज कर सकते हैं, बट इजी नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल मॉडल है, 671 बिलियन वाला पैरामीटर वाला मॉडल है, और इतना लोड का पैरामीटर सिंपल कंप्यूटर, सिंपल लैपटॉप पे बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। इसके लिए बहुत ह्यूज जीपीयू का चाहिए, तभी रन कर पाएगा। तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको एक्सेस करने के लिए सोनार एपीआई, इसका एपीआई भी एक्सेस कर सकते हैं रन करने के लिए। या दूसरा तरीका है कि आप परप्लेक्सिटी में जाइए एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट रीजनिंग विथ R1, और यहाँ पर आप दे सकते हैं जो अभी परप्लेक्सिटी, मैं ऐसे ही दे रहा हूं, परप्लेक्सिटी का R1 1776। तो यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जा करके डीप सीक का R1 मॉडल। तो ये ओरिजिनल मॉडल है डीप सीक का R1, और यहां पर यूज कर सकते हैं। बट आप देखिए डीप सीक का R1 मॉडल एक टोटली ओपन सोर्स मॉडल है। वो सारे अपने ट्रेनिंग के मेथड्स को शेयर किए हुए हैं, पूरे रिसर्च पेपर को शेयर किए हुए हैं। ये सारा होने की वजह से ही आज परप्लेक्सिटी भी उस मॉडल को अनसेंसर कर पा रहा है या ट्रेन कर पा रहा है। आप सोचो, यदि ये नहीं होता, ओपन सोर्स मॉडल नहीं होता, लाइक ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल, इट इज नॉट एन ओपन सोर्स मॉडल, एक क्लोज सिस्टम है। अभी ग्रॉक रिलीज हुआ है, तो ग्रॉक भी आप देखेंगे, ग्रॉक भी ओपन सोर्स मॉडल नहीं है। सोनेट ये भी ओपन सोर्स मॉडल नहीं है। तो ओपन सोर्स मॉडल का ये बेनिफिट होता है, लाइक लामा, लामा ओपन सोर्स मॉडल है। तो इन सब का बेनिफिट ये होता है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं उस मॉडल्स को। तो ये सारा बेनिफिट होता है ओपन सोर्स मॉडल होने का। आज ये ओपन सोर्स मॉडल है, इसलिए परप्लेक्सिटी इसको अनसेंसर्ड करके ट्रेन कर ले रहा है, और उसके टॉपिक्स जितने भी सेंसर्ड थे उसको अनसेंसर कर पा रहा है।